क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक और जानलेवा होटल किस जगह पर है? या फिर क्या आप जानते हैं कि मरे हुए ऊंट के पास जाना इंसान के लिए हानिकारक साबित हो सकता है? क्या आपने कभी किसी पौधे को स्मोकिंग करते हुए देखा है? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, हमारे देश भारत में आज भी बड़े परिवारों का चलन है, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति खुद को अकेला महसूस नहीं कर सकता है। लेकिन जापान में बहुत ही छोटे परिवार होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ रहने वाले लोगों को अक्सर किराए पर रिश्तेदार लेने पड़ते हैं। दरअसल जापान में ये माना जाता है कि जिस व्यक्ति का परिवार ज्यादा बड़ा होता है वहाँ हमेशा खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में जापान में जिन लोगों के परिवार छोटे होते हैं वो लोग लोकल एक्टर्स को किराए पर खरीद लेते हैं और उनके साथ घर पर एक परिवार की तरह रहने लगते हैं। इतना ही नहीं, जापानी उन एक्टर्स के साथ तस्वीरें भी क्लिक करवाते हैं, जबकि पिकनिक और फैमिली डिनर पर भी साथ जाते हैं। ऐसा करने से उनके फैमिली फोटोज में लोगों की संख्या ज्यादा दिखाई देती है, जबकि वो लोग कुछ समय के लिए एक बड़े और भरे पूरे परिवार में रहने का एक्सपीरियंस ले पाते हैं, जिसके बाद उस परिवार के सदस्य तस्वीरों के माध्यम से दूसरे लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनका परिवार बड़ा और समृद्ध है, जिसकी वजह से जापान में नकली रिश्तेदारों को किराए पर घर लाने का चलन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। फैक्ट नंबर 2, ये तो आप जानते ही होंगे कि खाना खाने के बाद वॉक करने से भोजन अच्छी तरह से पच जाता है, जिसकी वजह से मोटापे की समस्या नहीं होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इंसानों की तरह मकड़ी भी अपने भोजन को पचाने के लिए वॉक और जंप करती है? अगर नहीं तो आज इस फैक्ट को भी जान लीजिए। दरअसल नामीबिया के रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाने वाली गोल्डन व्हील स्पाइडर अपने शिकार को खाने के बाद रेत में पहिए की तरह गोल गोल घूमती रहती है, ताकि उसकी पाचन क्रिया दुरुस्त हो सके और शिकार अच्छी तरह से पच जाए। आपको बता दें कि यह मकड़ी एक बार में लगभग 44 से भी ज्यादा रेत में राउंड लगाती है और इस दौरान उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है, जिसे कैमरे में कैप्चर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इस मकड़ी को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि धरती पर रहने वाले लगभग हर जीव को भोजन प्राप्त करने और फिर उसे हजम करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फैक्ट नंबर 3, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को मास्क पहनने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से पब्लिक प्लेस में मास्क पहनकर अपने चेहरे को कवर करना अनिवार्य हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रिटेन में साल 1939 के दौरान छोटे बच्चों के लिए खास तरह का मास्क बनाया गया था, जिसके अंदर उन्हें पूरी तरह से पैक करके घर से बाहर भेजा जाता था। दरअसल उस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटेन को शक था कि उनके ऊपर जहरीली गैस का हमला हो सकता है। ऐसे में ब्रिटेन की सरकार ने अपने आने वाली नस्लों को सुरक्षित रखने के लिए खास तरह का मास्क बनवाया था, जो काफी हद तक एक स्पेस सूट की तरह लगता था। इस मास्क को घर से बाहर निकल रहे छोटे बच्चों को पहना दिया जाता था, ताकि अगर ब्रिटेन पर गैस हमला हो तो मास्क की वजह से बच्चे सुरक्षित बच जाएं और उन्हें किसी तरह का नुकसान न हो। फैक्ट नंबर 4, आमतौर पर लड़कों का ड्रेसिंग सेंस और लाइफस्टाइल लड़कियों के मुकाबले काफी अलग और आजादी भरा होता है, जिसकी वजह से कई लड़कियां ये सोचती हैं कि काश वो एक लड़का होती। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस धरती पर एक ऐसी जगह भी है जहाँ रहने वाले सभी लड़के लड़कियों की तरह जिंदगी बिताते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस जगह का नाम गुना याना आइलैंड है। इस आइलैंड में रहने वाले जनजातीय समूह के लड़के वयस्क होने के बाद लड़कियों की तरह कपड़े पहनते हैं, जबकि लड़कियों की ज्वेलरी और सैंडल भी कैरी करते हैं। इस आइलैंड के लोगों का मानना है कि लड़कों के लड़कियों की तरह रहने की वजह से समूह में खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है, जिसकी वजह से यहाँ के लड़कों को लड़की की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ता है। यहाँ तक कि गुना याला आइलैंड के लड़के शादी के बाद भी लड़कियों की तरह कपड़े पहनते हैं, ताकि उनकी पार्टनर को सहजता महसूस हो सके। इस अनोखी परंपरा की वजह से गुना आइलैंड पर्यटकों के बीच काफी मशहूर हो चुका है, जहाँ आपको पुरुष ना के बराबर देखने को मिलेंगे। फैक्ट नंबर 5, दुनिया भर में नॉनवेज के नाम पर कई तरह की चीजें खाई और खिलाई जाती हैं, जिनके बारे में सुनकर शायद भारतीय लोगों को उल्टी आ जाए। ऐसी ही एक नॉनवेज डिश है सुअर का दिमाग, जिसे ताइवान और चीन जैसे देशों में बहुत ही चाव के साथ खाया जाता है। दरअसल सुअर के दिमाग में फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे खाने से शरीर को कई तरह के पोषक तत्व मिल जाते हैं। यही वजह है कि ताइवान और चीन में सुअर के दिमाग से बनी डिशेस को बहुत बड़े पैमाने पर खाया जाता है, ताकि वहाँ के लोग हेल्दी रह सके। इन दोनों देशों में आपको हर गली मोहल्ले और रेस्टोरेंट में पिग ब्रेन से बनी डिशेस देखने को मिल जाएंगी, जो वहाँ का फेमस स्ट्रीट फूड भी माना जाता है। ऐसे में अगर आप भी कभी चीन और ताइवान घूमने के लिए जाएं तो नॉनवेज ऑर्डर करने से पहले ये जरूर पता कर लें कि वो डिश किस जानवर के मांस से बनी है। फैक्ट नंबर 6, हमारी धरती पर 195 से ज्यादा देश हैं जिन्हें खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है। लेकिन आज हम आपको 2 ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने चंदा इकट्ठा करके एक बड़ा सा आइलैंड खरीद लिया और बाद में उसे एक देश के रूप में विकसित करने का कारनामा भी कर दिखाया। दरअसल ब्राजील में रहने वाले गैरेथ जॉनसन और
मार्शल मायर नाम के दो दोस्तों ने साल 2018 में चंदे की मदद से पैसे इकट्ठा करके एक आइलैंड खरीदा था, जिसे उन्होंने कॉफी के नाम दिया था। उन दोस्तों ने 1.2 एकड़ के क्षेत्रफल में फैले हुए कॉफी के आइलैंड को एक देश में तब्दील किया, जिसके पास अपनी सरकार होने के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान भी है। ये आइलैंड पर्यटन की वजह से लोगों के बीच काफी ज्यादा मशहूर है, जिसकी वजह से इस आइलैंड में स्थानीय निवासी के रूप में रहने वाले लोगों की आमदनी भी हो जाती है। कॉफी के आइलैंड में आपको लग्जरी होटल से लेकर रेस्टोरेंट और बार की सुविधा मिल जाएगी, जहां आप अपनी फैमिली और पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इन दो दोस्तों ने मिलकर चंदे के पैसों से एक आइलैंड नहीं बल्कि एक देश ही खरीद लिया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। फैक्ट नंबर 7, दुनिया में एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट्स हैं जिन्हें किसी न किसी थीम को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी कब्रिस्तान में ब्रेकफास्ट करने का एक्सपीरियंस लिया है? अगर नहीं तो इसके लिए आपको भारत के अहमदाबाद शहर में लकी रेस्टोरेंट में जाना होगा। दरअसल इस रेस्टोरेंट को कब्र की थीम पर तैयार किया गया है, जिसके अंदर आपको टेबल कुर्सी के अलावा ढेर सारी कब्रें देखने को मिल जाएंगी। हैरानी की बात यह है कि इस रेस्टोरेंट में सभी कब्रें असली हैं, जिनके आसपास टेबल और कुर्सी लगाई गई हैं। ऐसे में आप इस रेस्टोरेंट में कब्र के पास बैठकर अपना मनपसंद खाना एंजॉय कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ लंबी वेटिंग भी रहती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अपनी इस कब्र थीम की वजह से लकी रेस्टोरेंट पूरे अहमदाबाद में मशहूर है, जहाँ कई नामी कलाकार खाना खा चुके हैं। ये रेस्टोरेंट आपको डरावना लग रहा है या यूनिक? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। फैक्ट नंबर 8, आज तक आपने कई लग्जरी और शानदार होटल्स के बारे में सुना होगा, जो अपनी सर्विस और बनावट की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। लेकिन क्या आपने कभी दुनिया के सबसे खतरनाक होटल के बारे में सुना है, जिसे समुद्र के बीचों बीच बनाया गया है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि द फ्राइंग पैन टावर को दुनिया का सबसे खतरनाक होटल माना जाता है, जिसे समुद्र में उस जगह पर बनाया गया है जहाँ सबसे ज्यादा शार्क रहती हैं। ये खतरनाक होटल किसी जमाने में लाइट हाउस हुआ करता था, जो नॉर्थ कैरोलिना से 63 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र के बीचों बीच है। इस लाइट हाउस होटल तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर से सफर करना पड़ता है, क्योंकि नाव या जहाज का इस इलाके में जाना खतरे से खाली नहीं है। होटल की छत पर एक हेलीपैड है, जिसमें लैंड होने वाले हेलीकॉप्टर से पर्यटक इस होटल तक पहुंचते हैं। यहाँ एक छोटी सी गलती होने पर इंसान सीधा पानी में गिर सकता है, जिसके बाद उसे शार्क का भोजन बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यही वजह है कि फ्राइंग पैन होटल में लोगों को अपने रिस्क पर जाना होता है, जिसकी वजह से कोई भी दुर्घटना होने पर मैनेजमेंट के लोग जिम्मेदार नहीं होते हैं। फैक्ट नंबर 9, आज तक आपने इंसानों को स्मोकिंग करते हुए देखा होगा, जो सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। लेकिन क्या आपने कभी किसी पौधे को स्मोकिंग करते हुए अपनी आंखों से देखा है? अगर नहीं तो आज देख लीजिए। दरअसल अफ्रीका के जंगलों में खास प्रजाति के फंगस प्लांट्स पाए जाते हैं, जिनका रंग हल्का भूरा होता है और वो जमीन पर पैदा होते हैं। ये फंगस प्लांट कीड़े मकोड़ों को खुद से दूर रखने के लिए समय समय पर एक खास तरह का धुआं रिलीज करता है, जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि पौधा स्मोकिंग कर रहा है। इतना ही नहीं, ये प्लांट खुद को अंदर से साफ रखने के लिए हवा में सफेद धुआं रिलीज करता है, जो देखने में सिगरेट स्मोकिंग की तरह लगता है। आमतौर पर ये फंगस जमीन में घास फूस और सूखे पत्तों की वजह से ढक जाती है, जिसकी वजह से इसके स्मोकिंग स्किल को देख पाना काफी रेयर माना जाता है। फैक्ट नंबर 10, रेगिस्तान में आपने कभी न कभी ऊंट की सवारी तो जरूर की होगी, जो एक ही बार में कई लीटर पानी पीने की क्षमता रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक मरा हुआ ऊंट जिंदा ऊंट के मुकाबले इंसान के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, जिसकी वजह से डॉक्टर और वैज्ञानिक इंसानों को मरे हुए ऊंट के पास न जाने की सलाह देते हैं। दरअसल ऊंट की पीठ पर एक कुबड़ होता है, जिसमें उसके शरीर में बनने वाला सारा फैट इकट्ठा होता रहता है। इसके अलावा ऊंट के शरीर में पानी की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है, जो उसके मरने के बाद भी शरीर के अंदर ही रहता है। ऐसे में अगर ऊंट अचानक से मर जाए तो उसके शरीर में पानी की गर्मी की वजह से उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया और कुबड़ में मौजूद फैट के संपर्क में आने से रिएक्ट करने लगता है। उस स्थिति में ऊंट के शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड समेत मीथेन और विभिन्न गैस बड़ी मात्रा में उत्पन्न होने लगती हैं, जिसकी वजह से ऊंट के शरीर में अचानक से विस्फोट होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में अगर कोई इंसान मरे हुए ऊंट के पास जाता है और उसी वक्त ऊंट के शरीर में ब्लास्ट हो जाता है, तो उसके शरीर से निकलने वाली जहरीली गैस के संपर्क में आने से व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता है। इतना ही नहीं, ऊंट के शारीरिक टुकड़ों और हड्डियों के हवा में तेजी से उछलने की वजह से भी इंसान को गंभीर चोट आ सकती है, जिसकी वजह से इंसान को मरे हुए ऊंट के पास जाने की मनाही होती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।